कि तवज्जो सिर्फ अच्छे नंबर लाने या काम खत्म करने के लिए नहीं है। इस भागती दौड़ती खुलफशार से भरी दुनिया में ना अपनी तवज्जो को संभालना एक तरह से अपनी जात को, अपनी मौजूदगी को, अपनी अंदर की आवाज को दोबारा पाना है। आज हम उन जहनों की बात करते हैं जो तवज्जो मरकूज करने की कोशिश में हैं, लेकिन अक्सर भटक जाते हैं। खास तौर पर तालिब इल्म जिनके लिए ध्यान देना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम एक मजमून जहन को लेजर जैसा फोकस बनाए भटके तालिब इल्मों के लिए रहनुमा से कुछ अहम बातें निकालकर उन पर गहराई में बात करेंगे। मकसद ये है कि हम समझें कि तवज्जो को बेहतर बनाने के अमली तरीके क्या हैं। ये जो जहन भटकता है ना, इसे कैसे रोका जाए। मजमून में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जहन एक चमकता हीरा है, बहुत कीमती, मगर हम इसे अक्सर अनजाने में सोशल मीडिया या दूसरी चीजों की, मजमून कहता है, गहरी खाइयों में गिरा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस हीरे को कैसे बचाया जाए, कैसे तेज किया जाए लेजर की तरह। जी, आपने बहुत अच्छा कहा। और ये जो खलिफशार हैं, डिस्ट्रैक्शंस, ये तो आजकल हर जगह हैं। मजमून भी यही कहता है कि तालिब इल्मों के लिए ये खासा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सीखने के लिए तो गहरी तवज्जो चाहिए, और ये चीजें ना सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि खुद एतमादी को भी ठेस पहुंचाती हैं। बिल्कुल। और ये व्हाट्सएप, ओहो, ये नोटिफिकेशंस जो आती रहती हैं। हाँ। मजमून में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च का भी जिक्र है कि ये जो मुसलसल टोकना है ना, ये हमारी तवज्जो की सलाहियत को कमजोर करता है। मजमून में एक जगह हल्का सा मजाक भी है तालिब इल्मों की हालत पर कि कैसे वो इन चीजों में गुम रहते हैं। हंसी आती है तेरी हालत पर, लेकिन ये हमदर्दी वाली हंसी है। तो पहला कदम, मजमून कहता है, इन खलफशार को पहचानना है और इरादा करना है कि उन पर काबू पाना है। बिल्कुल दुरुस्त। और काबू पाने के लिए मजमून कुछ बहुत ही अमली तरीके बताता है। एक तो है पोमोडोरो टेक्निक, बहुत सादा सी है। आप 25 मिनट पूरी तवज्जो से काम करें। अच्छा। फिर 5 मिनट आराम। इसके जो मौजिद थे फ्रांसिस्को सिरेलो, उनका जिक्र करते हुए मजमून कहता है कि ये तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बड़े काम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। शुरू करना आसान हो जाता है, थकन भी कम होती है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये तवज्जो को मुनज्जम करने का तरीका है। ये वक्फे वाली बात अहम है, छोटे छोटे ब्रेक्स। और मजमून एक और बड़ी जरूरी बात पर जोर देता है, सिंगल टास्किंग। जी हाँ, आजकल वो मल्टीटास्किंग का बड़ा शोर है, लेकिन मजमून कहता है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च का हवाला भी देता है, कि जब हम एक काम पर ध्यान देते हैं ना, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई सवाल हल कर रहे हैं जी, तो काम बेहतर होता है, गलतियां कम होती हैं और बात ज्यादा गहराई में समझ आती है। बिल्कुल। और तालिब इल्मों के लिए तो ये गहरी समझ बहुत जरूरी है। सही। और तवज्जो को मजीद पुख्ता करने के लिए और जहन को शांत रखने के लिए मजमून माइंडफुलनेस पर बात करता है, यानी हाजिर दिमागी, खास तौर पर माइंडफुल ब्रीदिंग, यानी तवज्जो से सांस लेना। जी, तवज्जो से सांस लेना। मजमून में रिसर्च का हवाला है कि ये मशकें न सिर्फ तवज्जो बेहतर करती हैं, बल्कि जो टेंशन होती है, बेचैनी होती है, उसे भी कम करती हैं। अच्छा, हाँ, ये आपको अपने ख्यालात से, एहसासात से आगाह करती हैं। आप हाल में रहते हैं, और जब आप हाल में होते हैं तो खुल्फशार से बचना आसान हो जाता है, एक तरह से अपने अंदर का सुकून ढूंढना। तो ये तो हो गई अंदर की बातें, लेकिन मजमून कहता है कि बाहर का माहौल भी असर करता है। जी बिल्कुल। साफ सुथरी मुनज्जम जगह जहाँ शोर कम हो, वो तवज्जो के लिए बेहतर है। मजमून यहाँ माहौलियाती नफ्सियात, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का जिक्र करता है कि हमारा माहौल कैसे हमारे मूड और काम पर असर डालता है। तो शायद अपनी पढ़ने की जगह ठीक करना भी एक कदम है। यकीनन, माहौल तो है ही, साथ में मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। मजमून मशहूर राइटर जेम्स क्लियर का हवाला देता है कि तवज्जो भी एक आदत है, एक मसल की तरह, जिसे रोज थोड़ी थोड़ी वर्जिश से मजबूत बनाना पड़ता है। रोजाना चंद मिनट की मश्क, चाहे पोमोडोरो हो या माइंडफुलनेस, वक्त के साथ आप देखेंगे कि तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत बहुत बेहतर हो गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। और आखिर में एक दिलचस्प नफ्सियाती पहलू भी है, इनाम का निजाम। अच्छा, वो क्या है? यानी जब आप तवज्जो से कोई काम कर लें तो खुद को छोटा सा इनाम दें, शायद चॉकलेट का एक टुकड़ा या अपना पसंदीदा गाना सुन लिया 5 मिनट। अच्छा। मजमून कहता है, न्यूरो साइंस की रिसर्च है कि इससे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है,
खुशी वाला केमिकल। जी जी। तो ये जो मुस्बत एहसास है, ये आपको वो आदत जारी रखने में मदद देता है। बहुत खूब। तो खुलासा करें तो मजमून हमें एक पूरा रोड मैप दे रहा है। खिलफशार पहचानो, उन पर काबू पाओ, पोमोडोरो से काम को मुनज्जम करो। एक वक्त में एक काम, सिंगल टास्किंग। जी। माइंडफुलनेस से अंदरूनी सुकून लाओ, माहौल बेहतर करो, मुस्तकिल मिजाजी से मश्क करो और वो छोटा सा इनाम वाला सिस्टम इस्तेमाल करो। ये सब मिलकर तवज्जो को वाकई लेजर जैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, मजमून का जो पैगाम है ना, वो बड़ा पुरअम्बेद है। एक जगह लिखा है, तुम्हारा हर कदम तुम्हें ताकतवर बना रहा है, अब रोते हुए हंसो, दिल जगाओ। वाह। मतलब ये सफर शायद आसान ना हो, पर हर कोशिश अहम है, अपने आप पर यकीन वापस लाने जैसा। और आखिर में एक बात जो मुझे इस मजमून से महसूस हुई, वो ये कि तवज्जो सिर्फ अच्छे नंबर लाने या काम खत्म करने के लिए नहीं है। इस भागती दौड़ती खुलफशार से भरी दुनिया में ना, अपनी तवज्जो को संभालना एक तरह से अपनी जात को, अपनी मौजूदगी को, अपनी अंदर की आवाज को दोबारा पाना है। ये सिर्फ दिमाग का नहीं, जैसे मजमून कहता है, दिल जगाने का भी सफर है। क्या बात है। ये अपनी जिंदगी की डोर, अपने एहसासात, अपने वक्त की कदर, इसे वापस अपने हाथ में लेना है।